तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है किकस्टार्ट मोटिवेशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लॉ ऑफ एवरेज के बारे में। फ्रेंड्स, लॉ ऑफ एवरेज होता क्या है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लॉ ऑफ एवरेज का मतलब होता है कि आप उन 5 लोगों के जैसे होते हैं जिनके साथ में आप समय को व्यक्त करते हैं अपना। फ्रेंड्स, मान लेते हैं कि अगर आप अपने साथ में उन 5 लोगों के साथ में समय व्यक्त करते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि आपकी जो सैलरी होगी उतना ही सैलरी उन 5 बंदों की भी होगी। और आप ये भी समझ सकते हैं कि जैसा आपका फैमिली में सिचुएशन चल रहा होगा उसी प्रकार से जो सिचुएशन है उन 5 लोगों के फैमिली में भी चल रहा होगा और उनके जैसा ही आपका जो है वो व्यवहार भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, लॉ ऑफ एवरेज बहुत ही बड़ा एक रूल माना जाता है। तो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे स्टोरी के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि लॉ ऑफ एवरेज काम कैसे करता है। तो बहुत समय पहले की बात है, एक मुर्गी ने अंडे दिए थे। उस अंडों के बीच में एक बाज का अंडा अचानक से ऊपर से गिरता है, परंतु सौभाग्य की बात यह है कि वो जो अंडा है वो फूटता नहीं है। अब कुछ समय के बाद में जो है वो मुर्गी के अंडे में से बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं। उन अंडों में से वो चूजे निकलते हैं। कुछ समय में क्या होता है कि वो जो बाज का अंडा होता है उस बाज के अंडे में से भी जो है वो बाज का बच्चा निकल जाता है। और फिर कुछ समय के बाद में जो चूजे होता है उन चूजे के साथ में जो बाज का बच्चा होता है वो घुल मिल जाता है और सभी एक ही तरीके का जीवन जीना शुरू कर देते हैं। कुछ समय के बाद में अब जो बाज का बच्चा होता है वो चूजों के साथ में ही रहता है, सारा काम करता है। अब जैसा चूजे करते थे उसी प्रकार से बाज का जो बच्चा है वो भी वैसे ही करता था और थोड़ा सा भी उन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं रहता था। तो जितनी ऊंचाई तक मुर्गे के चूजे उड़ पाते थे उतने ऊंचाई तक जो है वो बाज का बच्चा भी उड़ पाता था। परंतु कुछ समय के बाद में वो चूजे और इसके बाद बाज का जो बच्चा था वो दोनों जो है वो दाना चुग रहे थे। दाना चुगते चुगते क्या हुआ कि अचानक से बाज का जो बच्चा है उसने देख लिया एक दूसरे बाज को जो कि आसमान में उड़ रहा था, परंतु उसको इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था कि बाज होता क्या है। और बिना किसी डर के तो उसने कहा कि मुझको भी ऐसे ही आसमान में बिना किसी डर के उड़ने हैं। तो जो चूजे थे उन्होंने कहा कि तुम कैसे उड़ोगे, तुम तो हमारे साथ में रहती हो। तो वो बच्चा जो है वो उन बातों को मान गया। धीरे धीरे करते 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 वो हर वक्त उसके मन में बस यही सोच चली रहती थी कि मुझको जो है वो आसमान में उड़ना है। परंतु जब भी वो अपनी इच्छा को व्यक्त करता तो उसके साथ में जो चूजे थे जिनके साथ में वो बड़ा हुआ था वो उसको बार बार मना करते कि तुम जो है वो हमारे साथ में रहते हो, तुम ऐसे ख्याली पुलाव उसको मत पकाओ। तो कुछ समय के बाद में जो है वो बाज का बच्चा सचमुच मान जाता है कि वो जो है वो खुले आसमान में कभी उड़ ही नहीं सकता। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो से हमको ये समझ में आता है कि देखिए ये जो चूजा है वो हमारे वो यंगस्टर है जो कि अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, या ये जो है वो लोग हैं जो कि अपनी लाइफ में कुछ सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं जो कि बहुत ही बड़ा है। परंतु जो ये चूजे हैं वो सारे हमारे संसार के लोग हैं जो कि हमारे रिलेटिव्स हैं। वो हर वक्त जो है वो हम कुछ अपने बड़े सपने को उनके साथ में व्यक्त करते हैं तो उसको रोकने के पीछे पड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे अंदर ये कमी है जिसके कारण तुम ये नहीं कर सकते, तुम कभी इतने बड़े आदमी बन ही नहीं पाओगे। तो ये फ्रेंड्स, हमको उनकी बातों को नहीं मानना है। हम जैसे कि वो बाज का बच्चा है, अगर उसने एक बार अपने आप से कोशिश की होती कि मुझको एक बार उड़कर देखना है कि मैं कितने ऊंचाई तक जा सकता हूं, और जो मुर्गे के बच्चे की बात नहीं मानी होती तो वो जो है वो पूरे आसमान में और बिना डर के उड़ पाता। परंतु उसने जो है वो चूजों की बात मानकर अपने जीवन को जो है वो नर्क बना दिया और उनके साथ में ही पूरा जीवन बिताकर मर गया। तो फ्रेंड्स, हमें भी लोगों की बात को नहीं मानना है, क्योंकि जब भी आप लोगों की बात को मानेंगे तो आप जो है वो अपनी इच्छाओं का गला घोट रहे हैं और आप जो है वो कभी भी वो काम नहीं कर पाएंगे जिसको आप करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में बस यही कहना चाह रहा था कि लोगों की बातों पर आप ज़्यादा गौर ना करें, आप अपने दिल से पूछें कि आपको क्या चाहिए और आप क्या करना चाहते हैं और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद।